चींटी को खाने के लिए एक कण चाहिए। हाथी को खाने के लिए एक मन चाहिए। चींटी उस कण के लिए सोती नहीं। शायद आपको पता हो, चींटी कभी नहीं सोती। उसे जरूरत होती है एक कण की, और हाथी मस्त होता है। हाथी को जरूरत होती है एक मन की, पिसर जाता है मौत से। लेकिन चींटी को बड़ा फिक्र रहता है। रात रात भर जागती है, जागती ही है, कभी सोती नहीं। इकट्ठा करती है, इतना इकट्ठा करती है, इकट्ठा करती ही रहती है। और इतनी चिंता करती है, शायद ही चींटी का नाम चिंता के नाम पे ही बना होगा। बहुत मेहनती है। अंधेरे में भी इकट्ठा करती है और हम लोगों के पांव तले आ जाती है। तो जैन धर्म ने कहा कि रात को ट्रेवल मत करना। ये चींटियां निकलती हैं बेचारी भोजन की खोज में, पांव तले आ जाएंगी। उस वक्त बिजली तो थी नहीं। चींटी को कण चाहिए, सोती नहीं, परिश्रम बड़ा करती है। हाथी को मन चाहिए, मस्ती से पेट भरता है, लेट जाता है। चींटी फिक्र करती है कल की। चींटी फिक्र करती है बरसों वर्षों की। हाथी फिक्र नहीं करता शाम के। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपदेश है। तुम चींटी की तरह हो। इसलिए दुखी रहते हो, परिश्रम भी करते हो, अकर्मण्य नहीं हो। लेकिन नींद का अपना स्वाद है, नींद का अपना मजा है। चींटी सोती नहीं, हाथी सोता बहुत है। हाथी मजा बहुत करता है। चींटी के जीवन में कोई बहार नहीं, हाथी के जीवन में सदा बसंत है। तुमने पूछा अनुराग, मलूक दास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहत मलूका दास जी सबके दाता राम। ये अध्याय अलग है। किसी भी बात को सभी डायमेंशन पर ढाल लेना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। जो बात संसार में काम आती है परमात्मा में नहीं आती।
जो परमात्मा में आती है संसार में नहीं आती, और तुम दोनों को मिला लेते हो। तुम अन्नकूट बना देते हो, इसलिए तुम कामयाब नहीं होते। न खुदा ही मिला, न वसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जीवन को जीना है तो शहनशाह आलम गजराज की तरह जियो। और जीना कौन नहीं चाहता। शहनशाही के आलम में कौन नहीं जीना चाहता। बस आज का सबक तुम्हारा यही है। जियो, जी भर के जियो। इसका एक फार्मूला मैंने तुम्हें बताया है। एक, तरीके बहुत हैं, मुस्तकिल फार्मूला मैंने तुम्हें बताया। तुम अतीत की चिंता करते हो जो कभी वापस नहीं आता। छोड़ा हुआ तीर कमान से कभी लौटा है। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो चला गया उसे भूल जाओ। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जाओ। पहली बात, अतीत। अतीत को भूल जाओ। अतीत को याद नहीं रखना। जो अतीत को याद रखे बोझ तले दबके मर गया। इस हर लोग ऐसे ही हैं। हिस्ट्री बहुत आती है। अतीत का बड़ा बोझ होता है, आपको पता नहीं। भविष्य कितना आपको पता नहीं, लेकिन अतीत कितना आपको पता है। तुम 20, 30, 50, 70 साल जी लिए, तुम्हें पता है। भविष्य का पल आएगा नहीं आएगा तुम्हें पता नहीं। तो भविष्य की बात मैं थोड़ी कम करूंगा, क्योंकि वह पता नहीं कितना है। न जाने न जाने किस वक्त इस जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो। न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। उसकी याद में जो है वो कहीं भी नहीं। इसलिए संतों ने कहा उसे याद करना, स्मरण करना, और तुमने रेपिटेशन करना शुरू कर दिया। देयर इज a lot of difference between repetition and remember. पुनरुक्ति में और स्मरण में बड़ा फर्क है।
हम भटक गए, हम बहक गए, हमें मार्गदर्शक कैसे मिल गए। उन्होंने धरती को नर्क बना दिया और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। वो रातों को तुम्हें जगाते हैं और हम उनकी पार्थिव देह के दर्शन के लिए रातों रातों भर जागते हैं, जबकि नींद किसी कीमत पे मिलती नहीं, ना भूख मिलती ना नींद मिलती। ये अमूल्य देन है प्रकृति की। ये तथा कथित संत हमसे छीन लेते हैं। आओ पहले अतीत की बात कर लें। अतीत का बोझा भारी है। हमारे न्यूरॉन्स में भरा पड़ा अतीत। और तुम चाहते हो उस आनंद में, उस अमृत के शहद को गटक जाना। ये ना हो सकेगा। तुमने इतना खा लिया है, असली खाने वाली चीज बाहर रह गई। तुमने खा लिया वो जो सिर्फ पेट का भूख मिटा सकता था। तुमने ये नहीं वो नहीं खाया जो वाकई में ही स्वास्थ्यवर्धक था, जो तुम्हें एनर्जेटिक करता, जो तुम्हें सुकून देता। तुमने वो नहीं खाया। अतीत के बोझ तले दबा व्यक्ति आज अतीत हो गया है। वो गुजर गया कब से। तुम समझते हो हम जिंदा हैं। तुम भी नहीं जानते कि तुम जिंदा नहीं हो, सिर्फ लोहार की दोकनी हो। सांस लेते हो और छोड़ देते हो। जा घट प्रेम न संचर है, सो घट जान मसान। जिस घट में, इसको घट कहते हैं। अगर इसमें प्रेम का संचार नहीं होता तो वह शमशान की तरह है। शमशान में रत्ती भर भी प्रेम नहीं होता, दुख ही दुख होता है। मौत का तांडव नृत्य करता हुआ आलम शमशान में देखोगे तुम। क्यों? प्रेम की कमी है। जहां जीवन है वहां प्रेम है। अब इस बात को लिख लेना। जहां मृत्यु है वहां नफरत है। एक बच्चा जन्मता है, सारे घर में खुशी तो उठ जाती है। जीवन आया, वही बच्चा मर जाता है, सारे घर में मातम। क्यों? जीवन चला गया। जीवन है तो खुशी है, जीवन नहीं तो खुशी है। और तुम उसे याद करते हो जो आज ही जिंदा नहीं है, जो बीत गया
जो चला गया उसे भूल जा। और अगर तुम जो चला गया उसे भूल जाओगे तो तुम पाओगे भीतर से प्रेम की लहरें तुम्हें तरंगायित करने लगी। इसे ना तो तुम्हें कोई समझाता है, ना तुम्हारे भीतर से ये समझ आती है। प्रकृति अपना कर्तव्य निभाती है, तुम्हें रात को सुला देती है, सब भुला देती है। सो जा, भूल जा। प्रकृति अपना दायित्व बखूबी निभाती है, लेकिन तुम प्रकृति से भी कोई सबक नहीं सीखते। कोई करे तो क्या करे? जैसे तैसे प्रकृति तुम्हें रात सुला देती है। क्योंकि सोने में आनंद है, जागना तो सारे दिन में। परमात्मा ने बड़ा सुंदर विधान बनाया, दिन के साथ रात बनाई। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। ऐसी कायनात बांधी। दिन में परिश्रम करोगे, थक जाओगे, रात सो जाओ। इन संतों का प्रचार इतना क्यों हुआ? क्यों रात को लोग जागते हैं? तुम देखना, फालतू बेलड़ बेरोजगारी घनी, क्या करेगी? दिन में सो लेंगे, स्वामी जी के दर्शन कर लें। बेरोजगारी है, रोजगार हो, तुम्हें दिन में इंजन चलाना हो, स्टेशन नापने हो, कोई काम धाम करना हो, दुकानदारी चलानी हो, तो कोई 1:30 बजे जाके स्वामी जी के पार्थिव शरीर के दर्शन करेगा? वह पागल नहीं, बिल्कुल बेहद आदमी जिनको कोई काम नहीं, और रात को इनके दर्शन करेंगे। दिन में सो लेंगे, कोई काम तो है नहीं। अतीत के बोझ तले तुम दब गए हो। जो भी अतीत के बोझ तले दबा वो सुख न पा सकेगा, और सुख की चाहत प्रत्येक प्राणी को है। बोझ तो भविष्य का भी होता है, भविष्य में कल्पनाओं का बोझ होता है, स्वप्नों का बोझ होता है, अतीत में स्मृतियों का बोझ होता है। जो हो गया हो गया, वह वापस नहीं आता। भविष्य अभी आया नहीं, पता नहीं कैसा होगा। तो तुम्हें एक बात बताता हूं, भविष्य की आशा को त्याग दो। ये आपको बात नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे तो मोटिवेशन स्पीकर्स ने हमें सिखाया ही है, अतीत के तनाव से मुक्ति पानी है तो भविष्य की आशाओं को जगा लो। नहीं,
आशा भर, आशा भर त्याग, आशा भर त्याग दो। जैसे समृद्धि बोझ है, वैसे आशा भी बोझ है। अब इस बात को ठीक से समझ लेना, कितनी बार भी सुनना पड़े। समृद्धि बीत गई, अभी आएगी नहीं, जो हो गया आएगा नहीं, लेकिन तुम्हारे बोझ है। ऐसे ही आशा का बोझ है। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। चींटी की तरह इतना परिश्रम न करो कि सो भी ना सको। मानव हो, ये जामा बड़ी मुश्किल से मिला। कम से कम लुत्फ तो ले लो सोने का, ये प्राकृतिक है। प्रकृति तुम्हें नींद में लेके जाती है, तुम जागरण में चले जाते हो। छोड़ो जागरण को, उस मां को मैं मना लूंगा। तुम नींद का आनंद लो। मां को मनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मां को मैं बना लूंगा। तुम ये बोझा मत रखो। और वैसे भी कोई माता वाता प्रसन्न नहीं होती। जहां माताओं की पूजा नहीं होती, वो देश आज हमें हाथों में जंजीरें, पांवों में जंजीरें, मृत्यु को हथेली पे लिए हम उन देशों में जाते हैं, डंकी मारते हैं, जहां लक्ष्मी माता की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी माता की पूजने के लिए है क्या? मूर्ख हो गए। लक्ष्मी भोगने के लिए होती है, समझे? पूजने के लिए नहीं होती। जिस चीज को भोगना है उसकी तुम पूजा करने लगे, और जिस चीज को भोगना है उसकी पूजा नहीं करनी होती, उसको कमाना होता है। संतों ने बड़ा शानदार रहस्य उद्घाटन किया था। गंगा तो पवित्र है, लेकिन ये जो गंदे नाले रास्ते में मिल जाते हैं, ये दूषित कर देते हैं। सनातन बड़ा शानदार है आज भी, शुद्ध रूप में, अगर इसको बचा लिया जाए। लेकिन सनातन को इन गंदे नालों ने विकृत कर दिया। ये नाव टोपीधारी, ये जादूगरी दिखाते हैं, ईमानदारी जरा भी नहीं है इनके भीतर। लाखों लोगों की दिन का चैन छीन लेते हैं। भुगतना तुम्हें पड़ता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता, अगर हम नफरत फैलाएंगे, जरा नफरत करके देखो, वैज्ञानिकों से पूछो, जब तुम नफरत करते हो तो तुम्हारे भीतर खतरनाक टाइप के हार्मोन्स पैदा होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, तुम्हारी रगों में जहर फैला देते हैं। कौन भुगतता है? राजनीतिक लोग तो मजे से जाकर एयर कंडीशन रूम में सो जाएंगे।
तुम नफरत फैलाते फिरोगे, भुगतेगा कौन? जिसने नफरत की। और बड़े समझदार लोग, ये सफेद जुल्फों वाले, इन्हें समझ नहीं आता कि नफरत फैला के नुकसान किसका कर रहे हो। प्रेम बांटते तो अमृत का आनंद तुम्हें पीते, नफरत फैलाई तो जहर का विष तुम भी, दंश तुम भी झेलो। लेकिन ये फैलाते जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इनकी जिंदगी नरक है। जिसने उस अमृत का आनंद एक क्षण के लिए कभी पिया ना हो, चखा ना हो, और वह गलत रास्ते पे निकल जाए, वह विष ही उंडेलेगा, क्योंकि अमृत की बूंद इसने पीना। पढ़े लिखे खोपड़ी कितनी ही विद्वान हो गई हो, लेकिन यहां बात खोपड़ी की नहीं, आनंद खोपड़ी का विषय है। आनंद अस्तित्व का विषय है, खोपड़ी से मिलता भी नहीं। और सही पूछो तो खोपड़ी को छोड़ने से मिलता है। तुम्हें कितना चाहिए? तुमने चींटी को देखा, इतना फिक्र, और तुम चींटी की बड़ी महिमा मंडन करते हो। मेरी दृष्टि में चींटी का परिश्रम पागलपन है। हाथी की मस्ती बड़ी अच्छी लगती है मुझे। गजराज, मन चाहिए, चींटी को कन चाहिए, सारी रात जागती है। हाथी को मन चाहिए, पसर जाता है मुझसे। तो क्या सब काम धाम छोड़ दें? नहीं, तुम एक बात को दूसरी अति पे ले जाते हो, यही तुम्हारी गलती है। मैं कहता हूं विश्राम करो, तो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो फिर काम छोड़ दें। बिल्कुल, जब विश्राम करो तो काम छोड़ दो। जब काम करो तो पूरी शक्ति से करो। इन्वॉल्व योर 100% एनर्जी इन दैट। और जब विश्राम करो तो परिश्रम को भूल जाओ। ये दोनों विपरीत छोर हैं। आराम करो तो पूरा करो, और जिस दिन तुम पूरा आराम करना सीख जाओगे, उस दिन तुम उस तल पे पहुंच जाओगे। इस बात को अब नोट कर लेना। जिस दिन तुम पूरा आराम करना सीख जाओगे, उस दिन तुम उस तल पर पहुंच जाओगे जो सदा से आराम में है, और वो तुम हो, आनंद के सागर। लेकिन ये लोग तुम्हें कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अगर सारे ऐसा हो जाएं तो अच्छा होगा। रात को विश्राम करें, दिन में काम करें, पूरी शक्ति से विश्राम करें, कौन रोकता है? और पूरी शक्ति से काम करें, यही तो भगवान कृष्ण ने कहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जब तू कर्म कर पूरे अधिकार से कर। महाफलेषु कदाचन, जब तू विश्राम कर तो सब छोड़ छाड़ के विश्राम कर, घोड़े बेच के विश्राम कर। ना तुम काम ठीक से कर पाते हो, ना तुम विश्राम ठीक से कर पाते हो। ये तुम्हारी आधी आधी योजनाएं तुम्हें सफल नहीं होने देती, तुम्हें वो अमृत की बूंद पीने नहीं देती, चखने भी नहीं देते।
मुझे किसने पूछ लिया, बाबा आपको सुनने वाले थोड़े क्यों हैं? मैंने कहा मैं किसी को आमंत्रित नहीं करता, इसलिए थोड़े से लोग मेरे पास आएंगे। मेरे जाने के बाद बड़ा समूह इकट्ठा होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं। कोई एक आध फिक्रा सुन लिया होगा, नहीं अच्छा लगा होगा, आगे से सुनना नहीं, बंद कर दिया। और जब तुम सुनना नहीं चाहते तो फिर अगर कोई तुम्हें सुनाएगा तो उसका कोई निहित स्वार्थ होगा। अब इस बात को भी नोट कर लेना। तुम सुनना नहीं चाहते, हम मीडिया लगा देते हैं, बहुत से टेलीविजन चैनल रिपोर्टर मुझे कांटेक्ट करते हैं, बाबा आपसे इंटरव्यू। मैंने कहा काहे के? तुम्हारी जीवनी पढ़ लो, छप गई है। और इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं है, मैंने छुपाया कुछ नहीं। इंटरव्यू तो तब करोगे ना जब कुछ इंटर होगा, भीतर कुछ रखा ही नहीं। दर्शन काहे का? भीतर। और इंटरव्यू तो खुद का होता है, किसी का थोड़ा ही होता है। अपने भीतर तो खुद झांकना होता है। इंटरव्यू खुद का दर्शन, और तुम दूसरे के दर्शन को इंटरव्यू कहते हो। खुद का दर्शन तुमने कभी नहीं किया, दूसरों से पूछे चले जाते हो। जिसने अपने भीतर झांक लिया, सभी संतों ने कहा, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। पातंजलि ने कहा, अपने भीतर जाकर खंगालो, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वयं का ध्यान करो, और तुम पढ़ना शुरू कर देते हो। स्वाध्याय तुम्हारी नजर में पढ़ना है, जबकि स्व अध्याय का मतलब खुद को अध्ययन करो। तुम्हें खुद का तो पता नहीं, किताबों का पता है, इसलिए शास्त्रों में लोगों की इतनी रुचि हो गई है। स्वाध्याय का अर्थ गलत ले लिया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांतिरार्जवम आचार्यो उपासम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। खुद का निग्रह करो। तुमने खुद को ही नहीं देखा, बाकी सबको देखा। बस यही कमी रह गई। जिस दिन तुमने खुद को देख लिया, सब संताप मिट जाएंगे, कष्ट क्लेश समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें रोज नया कंटेंट चाहिए, रोज। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आज अपने न्यूरॉन्स को ठूस ठूस के भरने में लगी है। और ये सारे लोग तुम्हें इतना जचते हैं जो तुम्हारे न्यूरॉन्स को ठूस देते हैं। तुम कहते हो हमारी जानकारी में वृद्धि हुई, भला ये दुर्भाग्य की बात है कि सौभाग्य की बात है? ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने तुमसे कहा अतीत को भूल जाओ, भविष्य को भी याद न करो, वो अभी आया नहीं।
पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं भविष्य का, और अतीत फिर से आता नहीं। तुमने जो कर लिया वह कमान वापस आता नहीं, वह तीर वापस आता नहीं। जो खिंच गया वो खिंच गया, लेकिन फिर भी तुम बोझिल बनाते हो अपने दिमाग को। आज जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं इसी कारण से हो रही हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर, क्योंकि ये जीवन से संबंधित है और तुम्हें ये पता नहीं, लेकिन हमें पता है। हम बता सकते हैं, हम बताने का हक रखते हैं। जीवन एक लड़ी है, श्रृंखला है। जीवन एक नहीं है। कुछ धर्मों ने माना, ईसाइयत ने माना, इस्लामिक ने माना, लेकिन उनके कुछ कारण थे। जीवन तो अनेक है। वह जीवन गलती भी होती है और अच्छा भी होता है। मैं तुमसे कहता हूं, यह समाज समाज की कीमत पर सब छोड़ देना, समाज को लुटा देना, अपने जीवन को मत लुटाना। लोग क्या कहेंगे? बाढ़ में जाएं लोग, हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अपराध जिंदा से होते हैं, मुर्दा से नहीं होते। तुम जीवित थे, तुमने अपराध कर दिया। नेचुरली है, संभावित है, होता है, हो गया। भूल होनी स्वाभाविक है, सबसे होती है। और जो भूल नहीं करता वो मुर्दा है। पत्थर कभी भूल नहीं करता, मूर्ति कभी भूल नहीं करती। और ये जो मूर्तियां लगाएंगे तुम्हारे मंदिरों में, इनका एक अर्थ ये भी था कि तुम्हारा अंतस इतना मूर्तिवत तो स्टिल है, शिथिल है, कि उससे कभी भूल नहीं होती। मूर्ति भूल नहीं करते। तुम भोग लगा देते हो, कहां खाती है वो? तुम भूल कर देते हो, पता है मूर्ति नहीं खाएगी, लेकिन लड्डू गोपाल को खाना खिलाना है। मूर्ति भूल नहीं करती, मूर्ति कभी मुंह नहीं फाड़ती कि खिला दी। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा तत्व है जो अचल है, निष्कंप है, हिलता नहीं, वह भूल नहीं करता। बस ये बाहर उसका सिर्फ प्रतिबिंब था, रिफ्लेक्शन। मूर्तिवत हो जाओ ना तो भूल करोगे। बस इतना फर्क होगा, बाहर की मूर्ति जड़ और भीतर की मूर्त चेतन। इस बाहर की अचलता से शुरू करना है, भीतर की अचलता तक पहुंच जाना है। बाहर भी निष्कंप है, भीतर भी निष्कंप है, और ये सफर, बस ये सफर है।
इसे जीवन का सफर कहते हैं, इसे आनंद का सफर कहते हैं। ये तुमने करना है। खुद की मान्यताओं से खुद की यथार्थता तक का सफर। तुमने माना क्या और तुम हो क्या, बस इसके बीच का सफर होता है। तुमने माना तो अपने आप को बहुत कुछ, शाहूकार मानते हो, गरीब मानते हो, रोगी मानते हो, सब मानते हो। लोग तो जान भी दे देते हैं सिर्फ मानकर कि मैंने अपराध किया। जिंदा व्यक्ति से गलती भी होगी। गलती करना व्यक्ति का धर्म है, और जो वृहद काम करेगा वो बड़ी गलती करेगा। बड़े काम करने वालों की गलती निकालना मत, फिर उसकी जगह तुम कर लेना, उसे हटा देना, हम करेंगे, तुम हट जाओ। ऐसा मत करना कि तुम भी ना करो और उसे भी ना करने दो, फिर गलतियां तो होंगी, फिर गलतियां मत निकालो। एक मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी, चौराहे पे लटका दी, इसमें कोई गलती हो, कांटे का निशान लगा देना उस पर। सांझ आया तो मूर्ति गायब थी, कांटे ही कांटे थे। ये गलती, ये गलती, ये गलती, मूर्ति नहीं दिख रही थी। नयन नक्श सौंदर्य सब खो गया था, लावण्य मिट गया था, पता नहीं था ये क्या है। दूसरे दिन दोस्त ने कहा, अब तू ऐसा कर, ऊपर लिख दे, जो गलती हो उसमें सुधार करो। मूर्ति वही चौराहे में लटका दिया, सांझ किसी ने छेड़ा बिना। मूर्ति यथावत थी। गलती निकालना आता है तुम्हें, अब इस बात को नोट कर लेना, गलती सुधारना नहीं आता तुम्हें। जो गलती सुधार सकता है वह गलती निकालने की हिम्मत करे। मुझे आज लोग कह देते हैं, या औरंगजेब को गालियां निकालते हैं, हिंदू मुसलमान करता था। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? औरंगजेब जैसे ही तुम, वह भी हिंदू मुसलमान करता था, तुम भी हिंदू मुसलमान करते, फिर फर्क क्या हुआ? मजा तो है, तुम छोड़ दो। और वह तो गया, किसको दंड दोगे? औलादों को तो कभी दंड नहीं दिया जाता, उनका तो कोई कसूर नहीं। हिरण्यकश्यप का फल प्रहलाद क्यों भोगे भाई? और भाई भी क्यों भोगे? रावण के कुकृत्यों का फल विभीषण क्यों भोगे? जो गलती करे वो ही भोगे। औरंगजेब ने गलती की, ईश्वर की सृष्टि में बड़ा शानदार विधान है, बस तुम इसीलिए अपने हाथों से दंड देते हो कि तुम्हें ईश्वर का पता खाता नहीं। पोल खुल जाती है जब तुम्हारे सामने कोई रिवॉल्वर लेके आ जाता है। मैंने जयपुर की घटना आपको सुनाई, वो कहता है आई एम एनलाइटेंड पर्सन। मैंने कहा ठीक, एक खिलौना मंगा लिया मैंने, पिस्टल, उसकी छाती पे लगा दिया, वो चड्डीधारी दोनों तरफ से गीले कर गया। मैंने कहा यू आर नॉट एनलाइटेंड,
जाओ घर जाके सो जाओ। लोगों को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि एनलाइटेंड पर्सन के कुछ लक्षण होते हैं। मीठा क्या खाक हुआ जो मीठे का रस न दे, नमकीन क्या खाक हुआ जो नमक का रस न दे। यहां तो हम बाहर की सजावट को वस्तुतः असली समझ बैठते हैं। यही गलती खाता है आज भारत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन धर्म संसार से विदा हो जाएगा, उस दिन संसार शांत हो जाएगा। सारा झगड़ा अधर्मियों का नहीं है, झगड़ा धर्मियों का है। अधर्मी तो बेचारे झगड़ा करते ही नहीं। माओ से तुंग ने, मैंने उस दिन बात बताई आपको, बेस पकड़ लिया। झगड़ा कहां से शुरू होता है? जड़ क्या है? जड़ है धर्म। धर्म को मिटा दो, और जिस दिन तुम धर्म को मिटा दोगे, उस दिन बुराई मिट जाएगी। तुम अपराधी को गोली मार देते हो, यानी कि मानवता में सुधार की कैपेसिटी खत्म हो गई। तुम सुधार नहीं सकते व्यक्ति को, मार सकते हो। फिर गलती किसकी? कमी किस में? कमी तुम में। जेलों का नाम सुधारगृह रखा था, तुम सुधारने के बजाय उसको मार देते हो। इसका अर्थ यही है, तुम्हारी सहन शक्ति जवाब दे गई है। कैसे कोई निकल जाएगा जब लोहे की दीवारों के पीछे खड़ा होगा? सुधारने के बड़े तरीके हैं, मारने का एक ही तरीका है। लेकिन क्योंकि सुधारने की तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, इसलिए मार देते हो। हाथी को मन चाहिए लेकिन मस्त है। अजगर करे ना चाकरी, वह किसी का गुलाम नहीं होता। पंछी करे ना काम, कोई ड्यूटी नहीं उसकी। कहे तो मलूका दासी सबके दाता रहा। अतीत को भूल जाओ। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। सुसाइड होता है सिर्फ अतीत को याद करने से। गलती इंसान से होती है, और समाज को गलती के लिए क्षमा करना सीखना होगा। आज तुम इतने असहनशील हो गए हो कि किसी की गलती को क्षमा नहीं करते, उसकी गलती को बखान करते हो। आज ये जो मीडिया का द्वंद्व चल रहा है, दो धड़े आज हो गए हैं। मैं तो खैर टेलीविजन मेरे तो घर में ही नहीं है, हमें खबरों से कोई इंटरेस्ट नहीं। मुख्य बातों से अवश्य हम इन टच रहते हैं। जब भी कभी आनंद की अवस्था से बाहर होते हैं, वो अवस्था भी नरक की होती है। आनंद से बाहर आ जाना नरक है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा जब हम आते हैं आप इतनी खुशी से स्वागत नहीं करते। मैंने कहा मेरे आनंद में बाधा बन जाती हो तुम।
और जब तुम किसी के भी आनंद में बाधा बनोगे, वह प्रसन्न तो नहीं होगा। प्रसन्न तो वह अपने आनंद में ही है। और तुम ऐसे क्यों नहीं हो जाते? मुझसे क्यों पूछते हो? तुम भी तो ऐसा हो सकते हो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम शूद्र हो, तुम पहुंच नहीं सकते, नहीं, मैं तुम्हें कहता हूं तुम भी हो सकते हो। शायद मैं पहले हो गया, तुम थोड़ा सा देरी से हो जाओ, और मुझसे पहले बहुत हो गए। अतीत के बोझ को गिरा दो, भूल जाओ। तुम दुनिया को मिटाने वालों, अतीत की स्मृतियों को मिटाओ। दूसरों पर बम गिराने वालों, अतीत की कटु स्मृतियों को मिटाओ। दुनिया को मत मिटाओ, ये तुम्हारी बनाई नहीं है। जिसने बनाई वो मिटा दे। तुम्हारा कोई हक नहीं मिटाने का। अतीत को भूल जाओ, भविष्य की योजनाएं बनाओ, अतीत से सबक लो। अब थीम समझो, अतीत से सबक लो। हमने क्या गलती की, भविष्य ने कोशिश करें अब गलती ना हो। अतीत से सबक लो, फिर भी गलती हो जाए घबराओ मत। मनुष्य गलती का पुतला है, ह्यूमन टू एरर्स। भविष्य अभी आया नहीं, उनकी कल्पनाओं में इतना न उलझो। जब आएगा मजा उठा लेंगे, दुख आएगा दुख भोग लेंगे, जो आएगा देख लेंगे, तब की तब देख लेंगे। इसको मूल्य सूत्र बना लेना। मुझे लोग पूछ लेते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? मैंने कहा तुम एक मेरे मंत्र को याद रखो। आज तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। भविष्य की उलझनों से, होने वाले संभावनाओं से अचूक मंत्र, क्या तब की तब निपट लेंगे। अभी वो आएगा। कई बार भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य की संभावनाओं की आहट तुम्हें डरा देती है। वो तुम्हारे मन की पैदाइश होती है। 100 में से 90 बार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, संभावना। पता नहीं तुम्हें, पक्का नहीं पता। तो अगर भविष्य की कोई भी बात तुम्हें डराए, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? तो योजनाएं बनाओ, सिर्फ बोझ मत रखो। अतीत से सबक सीखो, भविष्य की योजनाएं बनाओ। ना अतीत को बोझ बनने दो, ना भविष्य को बोझ बनने दो। क्योंकि जो तुम्हारा मन भविष्य के पर पसार लेता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, 100 में से 90 बार वैसा नहीं होता। और मैं सच बताऊं तो शायद में 100 में से 99 बार तो होता ही नहीं, पक्का। ये तुम्हारे मन के खेल हैं, होता कुछ नहीं। तो एक अचूक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं। तुम डर जाओ संभावनाओं से, भय खा जाओ, हाथ पांव कपने लग जाएं,
तो एक मूल मंत्र, तब की तब देख लेंगे, तब की तब निपट लेंगे। अभी आए नहीं वो, जब आएगा तब देखेंगे। 1 घंटे बाद भी अगर कुछ होना है तो मैं पक्का पता नहीं कि होगा, और अगर पक्का भी पता है तो भी तब की तब देख लेंगे। यह बात तुम्हें रिलैक्स कर जाएगी। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ, जॉन ली। उसको 3 बार फांसी की सजा हुई। वह जरा भी नहीं कपा। एक बार फांसी चढ़ाया, नहीं फंदा लगा, फट्टे हटे ही ना। फिर जज ने कहा दूसरी तारीख ले लो, इसको लटकाना तो है। दूसरी बार भी फट्टा नहीं हटा। फिर जज ने कहा चलो मारना तो इसे है। तीसरी बार फंदा लगाओ, और जॉन ली को तीसरी बार फंदा लगाया गया, फट्टा फिर नहीं हटा। आज लोग, उसके बाद लोगों ने पड़ताल की, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, असल किसी को पता नहीं क्या हुआ। यहां चरितार्थ होती है कहानी, जाको राखे साइया मार सके न कोई, और जाको मारे साइया बजा सके न कोई। क्या होगा भविष्य में तुम्हें कुछ नहीं मालूम। भविष्य अज्ञात है, लेकिन तुम आज ही उसे ज्ञात मानकर कंपते हो, डरते हो। यह संभावना है, ये तुम्हारे मन की खेल है। अतीत गया, उसका बोझा मत रखो, हटा दो। और भविष्य अभी आया नहीं, जब आएगा देख लेंगे। तो क्या होगा अगर तुम सच में इस फॉर्मुलेशन को अपना लिया? तो क्या होगा, तुम तत्क्षण शांत हो जाओगे। आजमा के देखो। मैं तुम्हें कहता हूं शांत होकर बैठ जाओ। क्यों कहता हूं? मन में जो चल रहा, दौड़ते हुए पता नहीं लगेगा मन में क्या चल रहा। बैठोगे, आराम करोगे तो पता चलेगा। वह तुम्हारे सभी विचार आएंगे, और तुम जब ठहरे होगे तो तुम्हें दिखेंगे। तुमने देखा, समुद्र के भीतर तुम्हें तुम्हारी परछाई दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि लहरें बहुत हैं, तूफान है। लेकिन झील के अंदर, तालाब के अंदर तुम अपनी रिफ्लेक्शन देख लेते हो। शीशे में अपना मुख देख लेते हो। क्यों? शीशा ठहरा हुआ है। जब तुम ठहरोगे तो तुम्हें दिखेगा क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। क्यों तुम भटक रहे हो? बिना ठहरे नहीं दिखेगा। ठहरना जरूरी है। और जहां हमने ठहरना था, हमारे गुरुओं ने हमें दौड़ाना शुरू कर दिया। ये लो, ये नाम ले लो। नाम एक प्रकार का भटकाव है। नाम ठहराता नहीं, तुम्हें भटकाता है। नाम चाहे कोई भी हो, वो राम हो, रहीम हो, अल्लाह हो, सतनाम हो, वह गुरु हो, गॉड हो, राधे हो, श्याम हो। नाम भटकाता है तुम्हें। नाम एक दौड़ है। उस दौड़ते हुए वक्त में तुमने ठहरना था। उसे साधना कहते हैं। ठहरने का नाम है साधना।
लेकिन इन्होंने तुम्हें और दौड़ना सिखा दिया। संत की शरण में जाते हो तुम शांति के लिए, और शांति मिलती है ठहरने से। ये तुम्हें और दौड़ा देते हैं। तुम जरा देखो, अगर शीशा भी ठहरा हुआ ना हो, उसकी पॉलिश ऊट पटांग हो, तुम्हें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा ठीक से। झील का पानी गड़बड़ हो, तुम्हें तुम्हारी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। समुद्र में कहाँ तुम अपनी परछाई देख पाते हो जब लहरें घनी होती हैं। ठहरना होता है, अतीत को भूल जाओ, आराम से बैठ जाओ। अचेतन मन में जो है वो बाहर आएगा। अब है तुम्हारी परीक्षा का सवाल। दौड़ते वक्त तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं थी, तुम्हें पता ही नहीं था मन में क्या है। एक डायलॉग है, दिन तो किसी तरह बीत जाता है चचा जान, ये रात क्यों आ जाती है। रात को ये भटकता हुआ मन दिखाई पड़ता है, क्योंकि रात में तुम ठहर जाते हो। तुम ध्यान में इसलिए जा नहीं पाते, भाग जाते हो। राम राम कर जितना मर्जी करा लो, बैंक बैलेंस जितना मर्जी करा लो, राम करा देगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन पहले से दौड़ रहा है। और दौड़ते ही रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीते जी मरने का यही मतलब है। रात को तो तुम मर ही जाती हो, दिन में जागते जागते मरो, वो होता है मर जीवड़ा। जागते जागते मरने का नाम मर जीवड़ा, और इसी को कहा मरो हे जोगी मरो। मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो, जिस मरनी मर गोरख डीठा। जैसे ही तुम ठहरोगे, तुम्हारा मन पहले भी दौड़ रहा था, तुम्हें पता नहीं था, अब तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। रोग को मिटाने के लिए रोग क्या है इसका पता होना चाहिए। डायग्नोज शुड बी देयर बिफोर ट्रीटमेंट। रोग है क्या इसका पता नहीं तुम्हें, तुम्हारा मन भटक रहा है, उसमें अतीत की स्मृतियां हैं, गलतियां हैं, तुम डरते हो, कंपते हो, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुम कहते हो क्यों की गलती हमने। स्वाभाविक है भाई, सबसे होती है। कोई संत ऐसा नहीं जिससे ना हुई हो। भगवान राम से भी गलती हुई, तो छिप के तीर मार दिया, इसीलिए तो भोगना पड़ा। कौन है जिसने गलतियों का दंश नहीं झेला, लेकिन तुम भुगतते जाना। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। बिछोना धरती को करके, अरे आकाश ओढ़ ले। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। बिछोना धरती को करके, अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला,
चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तुम अकेले चलो, किसी से स्टैंप मत लगाओ कि मैंने ठीक किया गलत किया। जो हो गया हो गया, भुगत लेंगे, कोई बात नहीं। चिंता और चिता, इसमें एक टिप्पी का फर्क है। चिंता चिता द्योर मध्य, चिंता एव गरियसी, चिता दहती निर्जीव है, चिंता दहती जीवता। चिंता तुम्हें जीते जी जला देती है, और चिता तुम मर जाते हो तब जलाती है। चिंता त्याग दो। इस छोटे से जीवन में चिंता का कोई लाभ ही नहीं। जहां भरोसा नहीं अगले पल का, इतना छोटा जीवन। ये तुम सोचते हो तुम्हारी खोपड़ी की इजाद है कि 100 साल जिएंगे। वास्तव में तो तुम अगले क्षण की भी नहीं जानते। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी बड़ी छोटी है, क्योंकि अगले पल का भरोसा नहीं, तो छोटी है। अतीत को भूल जाओ, भविष्य को भी भूल जाओ। अतीत से सब करो, भविष्य की योजनाएं बनाओ। बस बोझ दोनों का मत रखो। जो हो गया, जो प्रकृति उसका दंड देगी, भुगत लेंगे। तब की तब देखी जाएगी। इसको मूल मंत्र बना लेना। देखेंगे जब फल आएगा। पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन तुम उससे डरते हो जो अभी आया नहीं। और जैसे ही तुम इस फार्मूलेशन को अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तुम ठहर जाओगे, और ठहरने का बड़ा शानदार परिणाम आएगा। क्या होगा? तुम ठहरे के भीतर के तुम्हारा चुंबक तुम्हें खींचना शुरू कर देगा। तुम भागते हुए को चुंबक नहीं खींच पाता। चुंबक खींचता है, लेकिन तुम भागते होते हो। तुम क्या समझते हो? पेंडुलम जब इधर से उधर जाता है, धरती का ग्रेविटेशन उसे खींचता नहीं? खींचता है, लेकिन उसके पीछे जो पावर लगी है वो उसे एकदम से ठहरने नहीं देती। ऐसा ही तुम्हारा मन भी होगा। कुछ देर के लिए तुम ठहर जाओगे, लेकिन वो जो फोर्स लगी है वो पेंडुलम को इधर उधर करती रहेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, अगर तुम ठहरे ही रहे तो पेंडुलम ठहर जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स कामयाब हुआ, लेकिन तुम्हारी गलती ये कि तुम पेंडुलम को फिर हिला देते हो। ठहरते हुए पानी को तुम फिर गचोल देते हो, और फिर गंदला हो जाता है। ऐसा तुम सारी उम्र बता देते हो, तुम ठहरते नहीं। मेरे इस फार्मूले को, आज के फार्मूले को नोट कर लेना। ठहर जाना, भीतर जाने की चेष्टा मत करना। चेष्टाओं ने तुम्हें मारा है, चेष्टाओं ने तुम्हें गुमराह किया है। जो जो तुमने दवा की, दर्द बढ़ता ही गया। तुम सिर्फ ठहर जाओ, परिश्रम करो। परिणाम क्या आएगा पता नहीं, जो आए स्वीकार है। परिश्रम करना मेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। फल क्या आए मुझे पता नहीं, चाहे कुछ भी ना आए, चाहे सब आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई चिंता मत करो।
अतीत की चिंताओं को त्याग दो, सबक ले लो। भविष्य की कल्पनाओं को त्याग दो, नक्शे बना लो, योजना बना लो, क्या करना है। जीते रहे तो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते रहना, मर गए तो इंप्लीमेंट हो गई, हो मुझ क्या काम। लेकिन भविष्य की चिंता मत लेना। कल कहां से आएगा अगर हाथी ये सोचने लगे, उसे तो मन की जरूरत है, तुम्हें तो पाव भर आटे की जरूरत होती है, बस इतना ही होता है। और हाथी को चाहिए मन 40 किलो रोज। कहां से आएगा? वह तो सोच सोच के मर जाएगा, इतनी विशाल काया। और चींटी को चाहिए कण, तुम चींटी जैसे हो, दिन रात परिश्रम करते हो, सोते भी नहीं, अपने आनंद की कीमत पर तुम परिश्रम करते हो। ये कभी मत करना, चींटी मत बनना। चींटियों से सबक लेने वाले लोगों, कान खोल के सुन लो। चींटी जैसा परिश्रम मत करना। चींटी को कण की जरूरत, और वो दिन भर रात परिश्रम करती है, जोड़ती है, लेकिन पांव तले आकर रगड़ी जाती है। चाहिए कितना? कण। गज हाथी कोई परिश्रम नहीं करता। मन चाहिए, मैं तुम्हें परिश्रम करने से मना ही नहीं करता, काम तो करता ही है व्यक्ति, खाली कोई बैठ नहीं सकता। अगर तुम पलक भी झपकाओगे ये भी एक काम है, बोलोगे तो ये भी एक काम है। ये सर लोग क्या करते हैं? बोझा उठाते हैं, बोलते ही हैं। बोलने से ही जिंदगानी चल जाती है। अतीत की चिंताओं को त्याग दो, भविष्य की योजनाएं बनाओ, बोझ को त्याग दो। तो मलूक दास कहते हैं, बस यही कहते हैं, जिसने सृष्टि बनाई जा करता सृष्टि को साजा, आपे जाने सोई। जिसने बनाई सृष्टि वो खुद निपट लेगा। चांद तारों से निपट रहा है, ग्रह नक्षत्रों से निपट रहा है, विशाल ब्रह्मांडों से निपट रहा है, तुमसे ना निपटेगा। चींटी से सबक ले लेना, तुम चींटी जैसे हो। हाथी से भी सबक ले लेना, हाथी फिक्र नहीं करता। अतीत की स्मृतियों को त्याग दो, भविष्य की योजनाएं बनाओ, इंप्लीमेंट वक्त आएगा तो हो जाएंगी, नहीं आएगा तो बस राम राम सत्य है, राधे राधे। तो क्या करो? बस ठहर जाओ। और जैसे ही तुम ठहरे, बड़ा मजे की बात है, जो तुमने जन्मों जन्मों से पाया ना था, जिसके कारण फिर से तुम्हें इस संसार में आना पड़ा, वो क्षण भर में मिल जाएगा। मजे मजे की बात है। तुम पापी हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम्हें मोह ज्यादा है,
इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देना। मन पे कभी बोझ आए, त्याग देना। तुम ठहरने की प्रोग्रामिंग करना, कैसे ठहरे। और अगर तुम ठहरने में कामयाब हो गए तो तुम पाओगे किसी तत्व ने तुम्हें खींचना शुरू कर दिया। तुमने देखा जो रॉकेट ऊपर उठ रहा है अपने बल से, अगर वो ठहर जाए तो क्या होगा। अगर वो धरती के क्षेत्र में होगा, ग्रेविटेशन फोर्स में, तो धरती उसे खींच लेगी। ऐसे ही जब तुम ठहर गए तो परमात्मा का विधान तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा और तुम वो पा जाओगे जो जन्मों जन्मों से न पाने के कारण तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा था। तुम शांत हो जाओगे, आनंद का रस बरसेगा, निहाल हो जाओगे, स्नान कर लोगे, धूल धुआं सब मिट जाएगी, सत्य उजागर हो जाएगा। तुम अमृत हो, तुम्हें पता चल जाएगा। जीने की कामना मत करना, तुम अमर हो ये पता लगा लेना। अमीर बनने की चेष्टा मत करना, जरूरत जितना ही रखना। सारा विश्व तुम्हारा है ये पता लगा लेना। तुम्हारी ख्याति दिगंतर में हो जाए, इसको वासना मत बनाना। तुम दिगंतर में फैले हुए हो, ओमनी प्रेजेंट हो, इसका पता लगा लेना। तुम ओमनी प्रेजेंट हो, इसका पता लगा लेना। चक्रवर्ती सम्राट मत बनना, बल इकट्ठा मत करना। तुम ओमनी पोटेंट हो, इसका पता लगा लेना। और वो तल है जहां पता चलता है। फैल जाओ सब जगह, लेकिन ख्याति की तरह नहीं, अस्तित्व की तरह, होने की तरह। ओमनी प्रेजेंट हो जाओ, ओमनीशिएंट हो जाओ, ओमनीपोटेंट हो जाओ। बाहर से नहीं, बाहर से तो कभी कोई हुआ भी नहीं, कभी कोई होगा भी नहीं। धरती को जीत लोगे, ग्रह तारे रह जाएंगे, चंद्रमा को, मंगल को, सबको जीतना होगा। और यह तो मापी ही नहीं जा सकती। नहीं, बाहर से नहीं जीत सकोगे। सिर्फ संभव है एक ही दिशा है, अपने भीतर जाकर तुम अमर भी हो सकते हो, मरोगे नहीं। खुशहाल भी हो सकते हो, अमृत के समुद्र में गोते लगाओगे, ठंडी हवाओं में आनंद लोगे। शांति की वो तरंगे, ओम शांति शांति करना नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे। ओम शांति का प्रभाव सिर्फ तब होगा जब तुम क्रोध में हो। बस उस क्रोध को शांत करने के लिए इसको एक जाप का मूल मंत्र बना लेना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तुम शांत हो जाओगे। लेकिन परम शांति में जाने के लिए यह मंत्र की तरह काम नहीं करेगा। क्रोध को शांत करने के लिए यह मंत्र की तरह काम करेगा। अगर वास्तव में तुमने उस परम शांति में उतरना है, उसकी शीतल छाया में नहाना है, उस चांदनी में शीतलता का आनंद लेना है, विराट बनना है, पसारा तुम्हारा अस्तित्व में हो जाए, पूर्ण शक्तिशाली बन जाओ। तुम में से अगर 100 में से 100 भी निकाल लिया जाए तो भी 100 ही बचे जाए। ऐसे होना चाहते हो, तुम कभी मरते नहीं। मैं न मरूं, मरे संसारा, मोहे मिला जलावन हारा।
तो अपने भीतर उतरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। बाहर लाख खंगाल लो, कौन रोकता है? ये खंगालने के लिए ही है। यही कहते हैं अष्टावक्र, खंगाल लो भाई, भोग लो, लेकिन भोगने से नहीं मिलेगा, भोगने से दुख होगा, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी, तुम विरक्त हो जाओगे। भोग से दुख आएगा, दुख से वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो तुम तरतीब लड़ाओगे। इससे तो नहीं मिला, फिर मिले कैसे? फिर मुमुक्षा का जन्म होगा, मुक्ति से मिलेगा। मुक्ति काहे की? इन मान्यताओं के जो तुमने मान रखी है, सभी मान्यताओं को अगर तुम एक क्षण में गिराने के योग्य हो जाओ, मुझसे लोग पूछ लेते हैं क्या मैं अगले क्षण पहुंच सकता हूं? अगर तुम सभी मान्यताओं को एक क्षण में गिराने के योग्य हो जाओ तो अगले क्षण पहुंच जाओगे, मेरा दावा है। आई स्टैम्प ऑन इट। लेकिन बात तो यह है, हो पाओगे? यहां तो एक छोटी सी मान्यता मैं तोड़ देता हूं, तुम सारी उम्र के लिए दुश्मन हो जाते हो मेरा। कह दो ना बाबा, विष्णु होते हैं। अब क्या करें ऐसे लोगों का? मेरे कहने से विष्णु हो जाएगा? वो है ही नहीं। जब क्यों पागल हुए हो? आनंद होता है, विष्णु नहीं होता। तुम अजर हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे, तुम असीम हो जाओगे, ब्रह्मांड के कण कण में तुम समा जाओगे, लेकिन बाहर जाके नहीं। बाहर तुम्हारी चेष्टाएं बेकार हो जाएंगी, भीतर जाकर तुम वो पा जाओगे जो तुमने कभी भी चाहा था। 3 कालों में से दोनों को छोड़ दो, एक में हो जाओ, वर्तमान में हो जाओ। वर्तमान में ठहरना ही मुक्ति का सूत्र है। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरि। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरि। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरि। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरि। राधे राधे श्याम मिला दे। धन्यवाद।